इसको फूल लगते हैं तो इसका आपने पानी बंद कर देना है। पौधे को हेल्दी स्ट्रेस देकर हम उससे फल ज़्यादा ले सकते हैं। आपने इस पौधे के बिहेवियर को समझना है और मैं आपको बताऊंगा कि इस वक्त आपने पौधे के साथ करना क्या है। पौधे को जब आप ये स्ट्रेस देंगे तो पौधा अपना फल ज़्यादा बनाएगा, यानी कि उसके ऊपर फल ज़्यादा स्टे करेगा। 15 दिन के बाद आपने इसकी थॉरो वाटरिंग करनी है। नीचे 3 फुट तक गीली हो जानी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका जावेद इकबाल। आज 13 मार्च 2025 है। लाहौर में सुबह के 7 बजे इस वक्त जो टेम्परेचर है वो 18 डिग्री सेंटीग्रेड है और जो आज मैक्सिमम जाएगा वो 26 है। मौसम आजकल बहुत अच्छा है और आप अपने इर्द गिर्द देख रहे होंगे कि आजकल जो सिट्रस के पौधे हैं, यानी कि कीनू, माल्टा, मौसमी, लेमन वगैरह, उसके ऊपर फूल ही फूल हैं, भरे पड़े हैं फूल, और उनकी भीनी भीनी खुशबू, माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त अरोमा है और फ्रेगरेंस है। अगर आप पास से गुजरें तो आपको ये खुशबू अपनी तरफ खींच लेती है। इस वक्त जो इसकी कन्वर्जन चल रही है, यानी कि जो इसके फूल खिले हैं उससे फल बन रहा है, तो बिल्कुल छोटे छोटे चने के दाने से भी थोड़े से छोटे हैं। अच्छा जी, इस वक्त आपने इस पौधे के बिहेवियर को समझना है और मैं आपको बताऊंगा कि इस वक्त आपने पौधे के साथ करना क्या है। एक बात तो ज़हन में रखें कि इस सिट्रस के पौधे के ऊपर हज़ारों फूल लगते हैं और सारे के सारे फल नहीं बनते, ये आपने जहन में रखना है। आप जिस तरह अभी देखिएगा कि ये पत्तियां गिर रही हैं और ये जो पेटल्स गिरती हैं, ये गिर के पौधे ने अपनी खुराक बनानी होती है, यूं समझ लें, ये नेचर का सिस्टम है। अच्छा, उसमें से जितना फल बनेगा सारे का सारा फल इसके ऊपर नहीं रहता, छोटा छोटा फल भी नीचे गिरेगा, यानी कि वो भी डिकम्पोज होकर अपनी ये खुराक भी पूरी करेगा पौधा। सपोज कि हम इसको ये लगे कि मुझे कोई और खुराक नहीं डालेगा, तो ये अपनी खुराक का बंदोबस्त इसने किया हुआ है। पहली बात ये, घर में जब हम लगाते हैं तो हम ये सारी जितनी भी नीचे चीज़ें गिरती हैं हम उनको साफ करके फेंक देते हैं। कोशिश करें कि जो इसका गिरा हुआ पेटल्स गिरती हैं या छोटा छोटा फल गिरता है उसको इकट्ठा करें और इसके अपने तने में डाल दें, गोडी कर दें, डिकम्पोज हो जाएगा। ये इस वक्त की बेस्ट खाद है जो इसको चाहिए, नेचर हमें ये सिखाती है। दूसरा काम क्या करना है कि आपने इसको देना है हेल्दी स्ट्रेस। हेल्दी स्ट्रेस क्या होता है, आप देखें कि जब इसको फूल लगते हैं तो इसका आपने पानी बंद कर देना है और इसको पौधे को मिलेगा स्ट्रेस। पौधा ये सोचेगा कि यार अब मेरा पानी बंद हो गया, अब वो मौज मस्ती खत्म, अब मैंने अपना फल बनाना है। तो इसकी जो कन्वर्जन है, यानी कि फूल से फल बनने की, वो ज़्यादा होगी, यानी कि फल ज़्यादा स्टे करेगा। अदरवाइज उसको पानी शानी हर चीज़ मस्ती मिल रही है तो वो कहेगा चलो खैर थोड़ा सा फल बनाओ फिर आगे चलो अपने आप की ग्रोथ करो। तो पौधे को जब आप ये स्ट्रेस देंगे तो पौधा अपना फल ज़्यादा बनाएगा, यानी कि उसके ऊपर फल ज़्यादा स्टे करेगा। पानी आपने इसका बंद कर देना है। बंद करने का ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि अगले 4 महीने आपने पानी नहीं देना। जब इसके जो फल है वो चने के साइज़ का या उससे थोड़ा सा बड़ा हो जाता है फिर आपने इसको वाटरिंग करनी है और साथ कोशिश करें कि इस वक्त आप वर्मी कंपोस्ट भी डाल दें। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि जब इसका फल हम हार्वेस्ट कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं, तो उस वक्त आपने इसकी प्रूनिंग करनी होती है। वो जो फ्रूट बेयरिंग स्टेम्स होती है उनको काटना है, डेड स्टेम्स को काटना है, जो बहुत ज़्यादा ऑफ शूट्स होते हैं उनको काटना होता है, कैनोपी इसकी सही करनी होती है, उसके बाद ये रिजल्ट होता है, यानी कि और साथ ही उस वक्त आपने वर्मी कंपोस्ट उसको डाल देनी होती है। तो आपने ये करना है। ओके, जब इसका फल चने के साइज़ या उससे थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा और ये रुक जाएगा और आपने इसका पानी भी बंद किया हुआ है, स्ट्रेस इसको दिया हुआ है, तो क्या होगा कि उस वक्त आपने इसको स्प्रे करना है। और स्प्रे कौन सा करना है? NPK का, वो वाली नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फास्फोरस में से जिसका P और K जिसमें ज़्यादा हो, यानी कि पोटेशियम या फास्फोरस उसमें ज़्यादा हो, तो वो वाला आपने इसको फोलियर स्प्रे करना है, यानी कि इसके ऊपर पत्तों पे स्प्रे करना है, उससे इसको बहुत फ़ायदा होगा। और अगर आपके पास वो वाला NPK ना हो तो बेहतरीन ये है कि आप वर्मी कंपोस्ट को, लेट से कि 1 kg वर्मी कंपोस्ट है, 5 लीटर पानी में 24 घंटे के लिए भिगो के रख दें, फिर वो पानी को निथार लें और उसको जनाब डाल लें स्प्रे वाली बॉटल में और इसके ऊपर स्प्रे कर दें, तो ये बहुत अच्छा इसके लिए स्प्रे है, वो भी आप कर सकते हैं। हेल्दी स्ट्रेस से याद आया, इससे हमने ये सीखा कि अगर इंसान के ऊपर भी कभी स्ट्रेस आए तो इसका मतलब ये है कि फल फूल ज़्यादा बनेगा, यानी कि हमारे जो फूल हैं
वो भी ज़्यादा अच्छे खिलेंगे और फल भी ज़्यादा अच्छा बनेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि पौधे को हेल्दी स्ट्रेस देकर हम उससे फल ज़्यादा ले सकते हैं। इसको हम हेल्दी स्ट्रेस कहते हैं। तो ये काम आप अपने घर में लीमू, कीनू, मौसम्मी, सिट्रस के जितने भी प्लांट्स हैं उनके साथ आप ये कर सकते हैं। वाटरिंग आपने बिल्कुल कम कर देनी है, बंद कर देनी है। और जब फल जिस तरह मैंने बताया कि चने के साइज़ का हो जाएगा, उस वक्त आपने फिर इसको अच्छी थॉरो वाटरिंग करनी है और साथ एक अच्छी खुराक भी दे देनी है। आप देखिएगा कि आपका फल जो सिट्रस का है वो ज़्यादा सेहतमंद होगा और उसके बाद आप उसके अंदर यानी कि उसका पानी भी ज़्यादा होगा और वो जूसी होगा ज़्यादा, उसके अंदर जूस ज़्यादा बनेगा। फिर उसके बाद क्या करना है कि आपकी जो वाटरिंग की रूटीन होनी चाहिए, इस साइज़ का ये कोई 3 साल का सिट्रस का पौधा है, 15 दिन के बाद आपने इसकी थॉरो वाटरिंग करनी है। जब हम कहते हैं थॉरो वाटरिंग का मतलब ये होता है कि कम से कम ये जो इसका तना के इर्द-गिर्द मिट्टी होती है, नीचे 3 फुट तक गीली हो जानी चाहिए। क्योंकि इसकी जड़ें इतनी 3 फुट पे नीचे जाके इसकी जड़ें काफ़ी सारी होती हैं, तो वहाँ तक पानी पहुँचना चाहिए। इसको कहते हैं थॉरो वाटरिंग। तो 15 दिन के बाद आपने इसको पानी देना है। जो थोड़े साइज़ में छोटे पौधे होते हैं यानी कि 2 साल से छोटे, उनको 7 दिन बाद देते हैं और जो बड़े होते हैं उनको 15 दिन के बाद पानी देते हैं। और जब भी आप पानी देते हैं 15 दिन के बाद अगर आप थोड़ी-सी वर्मी कंपोस्ट डाल दें, तो ये एक अच्छी खुराक उसको मिलती रहती है और आप देखिएगा कि अगर आप ये रूटीन फॉलो करेंगे तो आपका जो सिट्रस का फल लगेगा वो जूसी होगा, उसकी स्किन अच्छी होगी, उसके ऊपर बीमारी नहीं आएगी और पौधे आपके हेल्दी रहेंगे। जब पौधा खुराक अच्छी मिलती है और इम्यून सिस्टम उसका बेहतर होता है, हेल्दी रहता है, तो उसके ऊपर बीमारियां भी कम आती हैं। बीमारियों से याद आया, इस वक्त इसके ऊपर कुछ सुंडियाँ आती हैं और वो फूल शूल और कोंपलें खाती हैं, तो उनको देखते रहें और अगर आपको कुछ ज़ाहिरें नज़र आती हैं तो आप उनको उतार लें। अदरवाइज़ खाम-खा में स्प्रे करना और पौधे को स्ट्रेस देना ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। नीम ऑयल भी एक अच्छी ऑप्शन है कि आप 15-20 दिन के बाद इसके ऊपर स्प्रे करते रहें। नॉर्मली इस वक्त पॉलिनेटर्स आते हैं, अगर हम स्प्रे करेंगे तो पॉलिनेशन कम होगी और फल कम लगेगा। तो इन बातों का आपने ख्याल रखना है और सबसे बड़ी बात कि आपने इसकी खुशबू को एंजॉय करें और खिदमत करें और अच्छा फल खाएँ और जब फल खाएँ तो आपने बाकियों को भी याद रखना। अपना ख्याल रखिए। हैप्पी गार्डनिंग।